आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैराग्य प्राप्ति के उपाय इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। संसार के विषयों को परिणाम में हानिकर मानकर भय से या दुख रूप समझकर घृणा से ही उनका त्याग करें। अवश्य ही दंभ से सदा बचे रहना चाहिए। बारंबार वैराग्य की भावना से त्याग के महत्व का मनन करने से, जगत की यथार्थ स्थिति पर विचार करने से, मृत पुरुषों, सोने महलों, टूटे मकानों और खंडहरों को देखने सुनने से, प्राचीन नरपतियों की अंतिम गति पर ध्यान देने से और विरक्त विचारशील पुरुषों का संग करने से ऐसी दलीलें हृदय में स्वयमेव उठने लगती हैं जिनसे विषयों के प्रति विराग उत्पन्न होता है। पुत्र, परिवार, धन, मकान, मान, बड़ाई, कीर्ति, कांति आदि समस्त पदार्थों में निरंतर दुख और दोष देख देख कर उनसे मन हटाना चाहिए। भगवान ने कहा है, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना तथा पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति और ममता का अभाव करना चाहिए। विचार करने पर ऐसी और भी अनेक दलीलें मिलेंगी जिनसे संसार के समस्त पदार्थ दुख रूप प्रतीत होने लगेंगे। योग दर्शन का सूत्र है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख से मिश्रित होने और गुण वृत्ति विरोध होने से विवेकी पुरुषों की दृष्टि में समस्त विषय सुख दुख रूप ही है। अब यहाँ इसका कुछ खुलासा कर दिया जाता है। परिणाम दुखता, जो सुख आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में महान दुख रूप हो, वह सुख परिणाम दुखता कहलाता है। जैसे रोगी के लिए आरंभ में जीभ को स्वाद लगने वाला कुपथ्य वैद्य के मना करने पर भी इंद्रियासक्त रोगी आपात सुख कर पदार्थ को स्वादवश खाकर अंत में दुख उठाता, रोता, चिल्लाता है, इसी प्रकार विषय सुख आरंभ में रमणीय और सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में महान दुखकर है। भगवान कहते हैं, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में वह बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विष के सदृश है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। दाद की खाज खुजलाते समय बहुत ही सुखद मालूम होती है, परंतु परिणाम में जलन होने पर वही महान दुखद हो जाती है। यही विषय सुखों का परिणाम है। इस लोक और परलोक के सभी विषय सुख परिणाम दुखता को लिए हुए हैं। बड़े पुण्य संचय से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मतर्य लोकम विशंति। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए गोसाई जी महाराज ने कहा है, एह तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। ताप दुखता पुत्र, स्त्री, स्वामी, धन, मकान आदि सभी पदार्थ हर समय ताप देते जलाते रहते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जो विचार करने पर जलाने वाला प्रतीत न हो। इसके सिवा जब मनुष्य अपने से दूसरों को किसी भी विषय में अधिक बढ़ा हुआ देखता है, तब अपने अल्प सुख के कारण उसके हृदय में बड़ी जलन होती है। विषयों की प्राप्ति उनके संरक्षण और नाश में भी सदा जलन बनी ही रहती है।
कहा है धन कमाने में कई तरीके के संताप उपार्जन हो जाने पर उसकी रक्षा में संताप, कहीं किसी में डूब न जाए इस चिंतालय में सदा ही जलना पड़ता है। नाश हो जाए तो जलन, खर्च हो जाए तो जलन, छोड़कर मरने में जलन, मतलब यह है कि आदि से अंत तक केवल संताप ही रहता है। यही हाल पुत्र, मान बढ़ाई आदि का है। सभी में प्राप्ति की इच्छा से लेकर वियोग तक संताप बना रहता है। ऐसा कोई विषय सुख नहीं जो संताप देने वाला न हो। संस्कार दुखता, आज स्त्री, स्वामी, पुत्र, परिवार, धन, मान आदि जो विषय प्राप्त हैं, उनके संस्कार हृदय में अंकित हो चुके हैं। इसलिए उनके समाप्त होने पर संस्कारवश उन वस्तुओं का अभाव महान दुखदायी होता है। मैं कैसा था? मेरा पुत्र सुंदर, सुडौल और आज्ञाकारी था। मेरी स्त्री कितनी सुशीला थी। मेरे पति से मुझे कितना सुख मिलता था। मेरी बड़ाई जगत भर में छा रही थी। परंतु आज मैं क्या से क्या हो गया। मैं सब तरह से दीनहीन हो गया। यद्यपि उसी के समान जगत में लाखों करोड़ों मनुष्य आरंभ से ही इन विषयों से रहित हैं, परंतु उनको अभाव का अनुभव न होने से वे ऐसे दुखी नहीं हैं। जिसके विषय भोगों की बाहुल्यता के समय सुखों के संस्कार होते हैं, उसे ही उनके अभाव की प्रतीति होती है। अभाव की प्रतीति में दुख भरा हुआ है, यही संस्कार दुखता है। इसके सिवा यह बात भी सर्वथा ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार के सभी विषय सभी अवस्था में दुख से मिश्रित है। गुण वृत्तियों के विरोध जन्य दुख। एक मनुष्य को कुछ झूठ बोलने या छल कपट, विश्वासघात करने से 10,000 रुपए मिलने की संभावना प्रतीत होती है। उस समय उसकी सात्विक वृत्ति कहती है पाप करके रुपए नहीं चाहिए, भीख मांगना या मर जाना अच्छा है, परंतु पाप करना उचित नहीं। उधर लोभ मूलक राजसी वृत्ति कहती है क्या हर्ज है, एक बार तनिक से झूठ बोलने में आपत्ति ही कौन सी है। जरा से छल कपट या विश्वासघात से क्या होगा। एक बार ऐसा करके रुपए कमाकर दरिद्र मिटा लें, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। यूं सात्विकी और राजसी वृत्ति में महान युद्ध मच जाता है। इस झगड़े में चित्त अत्यंत व्याकुल और किंग कर्तव्य में विमूढ़ हो उठता है। विषाद और उद्विग्नता का पार नहीं रहता। इसी तरह राजसी तामसी वृत्तियों का झगड़ा होता है। एक मनुष्य शतरंज या ताश खेल रहा है, उधर उसके समय पर न पहुंचने से घर का आवश्यक काम बिगड़ता है। कर्म में प्रवृत्त कराने वाली राजसी वृत्ति कहती है उठो चलो, हर्ज हो रहा है, घर का काम करो। इधर प्रमाद रूपा तामसी वृत्ति पुनः पुनः उसे खेल की ओर खींचती है। वह बेचारा इस दुविधा में पड़कर महान दुखी हो जाता है। उदाहरण के लिए 2 दृष्टांत पर्याप्त है। इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि संसार के सभी सुख दुख रूप है। अतएव इनसे मन हटाने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। उपरोक्त वर्णन भय से और विचार से होने वाले दोनों प्रकार के वैराग्यों को प्राप्त करने के यही उपाय हैं। यह उपाय पूर्वेक्षा उत्तम श्रेणी के वैराग्य संपादन में भी अवश्य ही सहायक होते हैं, परंतु इससे अगले दोनों वैराग्यों की प्राप्ति में निम्नलिखित साधन विशेष सहायक होते हैं। परमात्मा के नाम जप और उनके स्वरूप का निरंतर स्मरण करते रहने से हृदय का मल ज्यों-ज्यों दूर होता है, त्यों-त्यों उसमें उज्ज्वलता आती है। ऐसे उज्ज्वल और शुद्ध अंतःकरण में वैराग्य की लहरियां उठती है, जिनसे विषयानुराग मन से स्वयमेव ही हट जाता है। इस अवस्था में विशेष विचार की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मैले दर्पण को रुई से घिसने पर ज्यों-ज्यों उसका मल दूर होता है, त्यों ही त्यों वह चमकने लगता है और उसमें मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा के भजन ध्यान रूपी रुई की चालू रगड़ से अंतःकरण रूपी दर्पण का मल दूर होने पर वह चमकने लगता है और उसमें मुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में
जरा सा भी बाकी रहा हुआ विषय मल का दाग साधक के हृदय में शूल सा खटकता है। अतएव वह उत्तरोत्तर अधिक उत्साह के साथ उस दाग को मिटाने के लिए भजन ध्यान में तत्पर होकर अंत में उसे सर्वथा मिटाकर ही छोड़ता है। जो जो भजन ध्यान से अंतःकरण रूपी दर्पण की सफाई होती है, त्यों ही त्यों साधक की आशा और उसका उत्साह बढ़ता रहता है। भजन ध्यान रूपी साधन तत्व न समझने वाले मनुष्य को ही भार रूप प्रतीत होता है। जिसको इसके तत्व का ज्ञान होने लगा है, वह तो उत्तरोत्तर आनंद की उपलब्धि करता हुआ पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान बढ़ाता ही रहता है। उसकी दृष्टि में विषयों में दिखने वाले विषय सुख की कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। इससे उसे दृढ़ वैराग्य की बहुत शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने इस दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा ही अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ तत्व को, वृक्ष को काटने के लिए कहा है। संसार के चित्र को सर्वथा भुला देना ही इस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करना है। दृढ़ वैराग्य से यह काम सहज ही हो सकता है। भगवान कहते हैं इसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। उस परमात्मा के विज्ञान आनंद घन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का बारंबार चिंतन करना ही उसे ढूंढना है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर वापस संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। उस परम पद के स्वरूप को पकड़ लेना, उसमें स्थित हो जाना ही उसकी शरण होना है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने पर नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिन्होंने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी तरह नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। मित्रों, यह थी वैराग्य प्राप्ति के उपाय इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।